श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे महान रामायण कथा गायक संत श्री राजेश्वरानंद महाराज के पवित्र चरित्र को। महाराज श्री राजेश्वरानंद जी यद्यपि गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वृंदावन के आश्रम से चले गए थे घर, लेकिन उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने पर भी आश्रम के चिन्ह के स्वरूप वस्त्र को नहीं त्यागा। जो उनका गुरुदेव का दिया हुआ वस्त्र था काषाय वसन, उसका त्याग नहीं किया। उसको एक साधु की तरह से ही वस्त्र धारण करते थे और गृहस्थ आश्रम गुरु आज्ञा से, माता की आज्ञा से स्वीकार करने के लिए घर गए थे। वो भक्तों, जब वृंदावन के अविनाशी आश्रम से वो गए हैं 5 वर्ष रह करके, तो उनको सत्संग की संध्या याद आती थी। अपने गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व याद आता था। मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए, गाड़ी खुलने वाली ही थी। अपने हाथ से उन्होंने उठा करके हारमोनियम ट्रेन में रखा। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर दृश्यों को देखते हुए उन्हें गुरुदेव की याद आती थी। आश्रम की यादें सजीव हो जाती थी और मन उनका रह गया था श्री वृंदावन धाम में, और तन से वे अपने गांव जा रहे थे। और दूसरे दिन जब राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी मातृभूमि पचोखरा पहुंचे, तो अपने अंतर जगत से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अभी भी उन्हें श्री वृंदावन धाम का अविनाशी आश्रम याद आ रहा था और वो पहुंच चुके थे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि। यद्यपि वे बहुत दिनों के बाद जन्मभूमि पहुंचे थे, लेकिन जन्मभूमि पहुंचने की कोई खुशी नहीं थी उनको बल्कि वियोग का दुख था कि गुरु वियोग का दुख, गुरुदेव के आश्रम के वियोग का दुख सहन करना पड़ा। अब वे बालक राजेश से राजेश्वरानंद सरस्वती हो गए थे और दशनाम सन्यासी परंपरा के त्यागी सन्यासी जो अधिकतर मुंडन करा के रखते हैं, उसी के अनुसार अपना वेश रखते थे। सन्यासी का वेश और बाल मुंडित करा के रखते थे। जिन लोगों ने देखा उनको तो पता ही है। तो महाराज जी को संकोच ये था कि मैं एक सन्यासी हूँ, आज्ञा गुरु जी की घर जाने की हुई, क्योंकि माता को उन्होंने वचन दिया था कि घर में बहू आएगी, तो घर तो जाने की आज्ञा मिली, लेकिन अब सन्यासी हूं तो घर कैसे जाऊं, इसलिए घर नहीं गए। शिव मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट हुए, जो वहां शिव मंदिर गांव में था, और मंदिर के सेवादार से बाल्टी की याचना की। और जो सेवादार बालक था वहां, वो महाराज जी को नहीं पहचान पाया। कारण यह था कि 5 वर्ष में तो वेशभूषा बदलने के कारण वो, उसको यही लगा कि कोई संत आए जो हम लोगों के पहचान के नहीं है। तो उन्होंने स्नान करके जैसा उनका वेश होता था वही धारण कर लिया और हारमोनियम निकाला, झोले को शिवालय के बरामदे में रखकर आसन बिछा करके भगवान शिव जी के सम्मुख बैठे और अपने मधुर कंठ से शिव भगवान की स्तुति गाने लगे। अब पुजारी बड़े विस्मय से देखने लगे कि ये सन्यासी तो बड़ा सुंदर गाते हैं, और
ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी आवाज कुछ परिचित सी है। ये कौन है सन्यासी? कोई घूमने फिरने वाले साधु लग रहे हैं। वास्तविकता ये थी भक्तों की, 5 साल पहले गांव के लोगों ने आवाज सुनी थी, लेकिन वेश अब बदल चुका था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जो उनके महाराज जी के पिता की उम्र के पुजारी जी थे, वो आए चरण स्पर्श करने के लिए। राजेश्वरानंद जी के चरण को स्पर्श करने के लिए पुजारी जी आए, और तब राजेश्वरानंद जी उनको पकड़ करके उनके हाथ को अपने सिर पर रखा और कहा, पुजारी जी आप तो आशीर्वाद दें, मैं तो आपके गांव का बालक हूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो पुजारी जी की, मेरे गांव का बालक हूँ? बोले हाँ, मैं वही राजेश हूँ महाराज। अब राजेश्वरानंद हो चुका हूँ, मैंने सन्यास दीक्षा ली है, इसलिए नाम बदल गया है। अब पुजारी जी पहचाने और गांव में ये खबर फैल गई, और जो उनके पिता थे शरीर के, अमरदान जी, वो उस भीड़ में घुसते हुए आए और महाराज उनको प्रणाम किए इन्होंने। और 5 वर्षों में उनके पिताजी ने भी खूब संगीत कला में उन्नति प्राप्त की थी। भोपाल रेडियो स्टेशन पर अधिकतर उनके कार्यक्रम हुआ करते थे भजन गाने के, और एक दूसरे को जब पिता पुत्र ने देखा तो प्रेम अभिभूत हुए। पिता के चरणों में सिर नवाया, क्योंकि अब वो सिर इसलिए नवाया भक्तों, अब सन्यासी थे, पिता को प्रणाम करना तो ठीक नहीं था, माँ को कर सकते थे, लेकिन अब गुरुदेव की आज्ञा थी कि तुम घर जाओ और तुमको गृहस्थ के रूप में रहना है, इसलिए पिता को प्रणाम किया। अन्यथा सन्यासी पिता को नहीं प्रणाम करता, माँ को प्रणाम करता है। तो जब उन्होंने घर में जाकर प्रवेश किया तो माँ को पहचानने में मुश्किल पड़ा कि ये साधु कौन आया। लेकिन जब उन्होंने प्रणाम किया, आवाज उनकी सुनी, तब पहचान में आ गए, और माँ के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि माँ रो नहीं। जब गांव के लोग कह रहे थे कि बेटा साधु हो गया, अमरदान का बेटा साधु हो गया, लेकिन उन्होंने माँ को समझाया कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तो गुरुदेव ने मुझे भेजा है, नहीं तो मैं क्यों आता। मैं तो सन्यासी हो चुका था, मुझे तो गुरु के ही पास रहना था, किंतु आपकी आज्ञा जो थी उसी आज्ञा का पालन करने के लिए गुरुदेव ने मुझे भेजा, क्योंकि तुमने उनसे ये किया था आग्रह कि मेरे घर में तो दुल्हन चाहिए, इसको साधु मत बनाना, इसलिए गुरुजी महाराज ने हमको भेजा आपके पास। और भक्तों, गुरु आश्रम से जाने के बाद उनकी पहली कथा गांव के शिव मंदिर में हुई। वहां कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन शिव जी पर बड़ा भाव था, विश्वास था, इसलिए बहुत सुंदर ढंग से कथा प्रारंभ हुई और लोग इतना भाव विभोर हुए कि लोगों की आंखों में आंसू आ गई। और कथा का विराम होने पर बच्चे तक, लोगों जो बच्चे थे गांव के, उन लोगों ने भी उनके चरण छूने की होड़ लग गई। और अविनाशी राम जी जो गुरुदेव थे, उनकी वो पंक्तियां जो चलते समय उन्होंने कहा था, जो वाक्य कहा था कि ये पोथी अब तुम्हारी जीवन निधि है, तुम्हारे पथ का प्रदीप है, यही राजेश्वरानंद जी महाराज को उनके आशीर्वाद के रूप में बार बार याद आता रहता था। और बस उस गुरु जी का आशीर्वाद मान करके उसी कथा में प्रेम से गोता लगाने लगे, और श्रवण करने वाले श्रोता लोग भी गोता लगाने लगे उस कथा के रस में।
कथा जब पूर्ण हुई भक्तों, तो वृद्ध पुजारी ने उनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया कि भारत में सुप्रसिद्ध रामायण कथावाचक का पद आपको प्राप्त हो। और महाराज बड़े भाव से आशीर्वाद दिया था पुजारी जी ने। तो महाराज जी को लगा, राजेश्वरानंद जी को, कि जैसे भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद माँ जब उनको घर ले गई, घर में रहने लगे, तो माता ने कहा कि मैंने तेरा विवाह पक्का कर दिया है, कुल वंश अच्छा है, सुलक्षणा है कन्या, कन्या बहुत सुलक्षणा है, और अब वो क्या करें। अब तो गुरु की भी आज्ञा थी, माँ की भी आज्ञा थी, तो उन्होंने अपनी मौन सम्मति दे दी कि ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। और भक्तों, इस प्रकार से माँ की इच्छा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत कार्य करते हुए उनको विवाहित होकर के गृहस्थाश्रम में रहना हुआ। लेकिन महाराज जी, जो गुरु का आशीर्वाद मिला था, राम कथा करने का, रामचरितमानस का ग्रंथ मिला था, और यही तुम्हारी जीवन निधि है जो ये कहा था, उसको हृदय से स्वीकार किया। कथा करते थे, शिव जी को, हनुमान जी को सुनाते थे। श्री सीताराम की कथा में रस ऐसा प्रवाहित होता था उनकी कथा में कि महाराज जी भी आनंद विभोर और श्रोता भी आनंद विभोर होते थे। अभी तक तो आपने पुजारी जी के जो भावपूर्ण आशीर्वाद की बात सुनी है। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि स्वयं भगवान शिव जी ही एक रूप में कैसे आकर के आशीर्वाद दिए थे। और ऐसा रूप धारण किया प्रभु ने कि पहचान में आना संभव नहीं था। जो गांव के पुजारी थे मंदिर के, शिव जी के मंदिर के, उन्होंने कहा कि बेटा, राजेश्वरानंद जी का बेटा, हमारे गांव के निकट में एक गांव है मिहोनी, वहां का एक मजदूर आया था, उसका नाम दीना है। वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है, दीना उसकी देखभाल करता है, और वहां का जमींदार जो है उसका कारिंदा है दीना। तो वो तुम्हारी कथा में यहाँ आता था रोजाना। तो उसका बहुत मन है कि कथा तुम्हारी वहां करवाए। पैसा तो ज्यादा उसके पास नहीं है, लेकिन मन उसका बहुत भाव भरा हुआ है। इसलिए वो मजदूर की बिसात तो कितनी है, वो ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन पैसा जो कुछ उसने जोड़ा है जीवन भर में, वो सब लगा करके बहुत भाव से कथा कराना चाहता है। बहुत पैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी कथा कर दो, मेरी ऐसी इच्छा है। 9 दिन तक तुम्हारी कथा सुनने रोजाना आता था वो। और पुजारी जी का प्रेमाग्रह देख करके राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं पुजारी जी महाराज, वो गरीब मजदूर है दीना, उसके पास धन दौलत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव तो है। मैं उस गरीब के यहाँ कथा करके प्रभु को प्रसन्न करूंगा। वो तो प्रसन्न होगा ही, हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, श्री सीताराम जी प्रसन्न हो गए, इसलिए मैं कथा उसकी करूंगा जरूर। महाराज, उस समय पुजारी जी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव ही उनके अंदर बोल रहे हैं, और सरस्वती माता जबान पर बैठ गई हैं, और वो शरीर को माध्यम बना के बोल रही हैं कि मैं ये आशीर्वाद देता हूं बेटा कि इस देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राम कथा वाचक तुम बनोगे, और ये बात मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सिद्ध होकर रहेगी। भक्तों, शिव मंदिर के वृद्ध पुजारी भाव विभोर थे, और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा करके हर्षातिरेक से कहा
महादेव मेरे आशीर्वाद की लाज रखना प्रभु, और इन्हें कथा गायन के सुयश से विख्यात करना। हम सबके तुलसीदास तो यही हैं महाराज, इसलिए आप कृपा करना इनके ऊपर। और फिर अगले दिन महाराज जी अपने गांव से फिर मेहौनी गांव गए। वहां अपनी पोथी, हारमोनियम, वस्त्र ये सब लेकर के गए। पिता अमरदान ने तांगा बुलवाया था, तांगे से सब लोग जो अपना सामान लेकर के उस गांव पहुंच गए। और वहां भी शिव जी का मंदिर, पचोखरा में जो शिव मंदिर था जहां पहले कथा किए थे, वैसा ही जीर्ण शीर्ण मंदिर था। लेकिन राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव तो बहुत उन्नत था, उच्च कोटि का भाव था। इसलिए वो ये नहीं देख रहे थे कि ये उजाड़ बिहड़ जगह है, ये सब नहीं देखना था। वहां पर एक संत थे बाबा मणिराम दास जी, उन्होंने भी बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया। अभी 22 साल की उम्र थी महाराज जी की, और वो प्रणाम करना चाहते थे। तो महाराज जी राजेश्वरानंद जी पीछे हटे, बोले आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, आप प्रणाम मत करिए। तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर कथा प्रारंभ हुई। भक्तों, राम कथा दीना जो मजदूर था वो करवा रहा था। ये महाराज जी तो मंदिर के थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जो अपना पेट काट करके एक एक पैसे जोड़े था उस मजदूर ने, वही यजमान था, वही मुख्य श्रोता था, आयोजक वही था। उसका भाव इतना ऊंचा था कि उसके मेहनत के पैसे से जैसे प्रेम ही प्रकट हो रहा था। बहुत भाव के साथ कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ भक्तों, और स्वयं राजेश्वरानंद को भी उस कथा की याद कभी जीवन भर भूली नहीं। उनको यही लगता था कि इस गरीब के रूप में साक्षात प्रभु कथा करवा रहे हैं, और आनंद विभोर होकर के कथा सुनाते थे। भक्तों, लोगों ने कथा के पहले ही दिन कुछ भेंट चढ़ाई। तो जब भेंट सबकी चढ़ गई तो राजेश्वरानंद जी बोले कि आप लोग कृपा करके अपना अपना पैसा उठा लीजिए, और जिस दिन कथा पूर्ण होगी उस दिन आप जो भी हमें देंगे तो हम प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। उस दिन पहले नहीं लिया उन्होंने, आखिरी दिन लेने के लिए बोल दिया कि आखिरी दिन हम दक्षिणा ले लेंगे। और अब उनका भाव देख करके क्या लीला आगे होती वो आप सुनिए, वो विशेष बात है। लोग कथा की चर्चा करते थे, प्रेम विभोर होकर के जनता और वो जो गरीब मजदूर था दीना, वो सब लोग आनंदित होते थे। और भगवान शिव जी जो राम कथा के सबसे मुख्य श्रोता हैं, उनको कितना आनंद आया, अब आप वो बात सुनिए। वो विशेष घटना थी जीवन की। महाराज जी अचानक दरवाजे की ओर दृष्टिपात किए तो देखा कि एक कोई संत चले आ रहे हैं जो अद्भुत हैं। अद्भुत इस दृष्टिकोण से कि सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं थे। वो एक दीर्घकाय भस्मीभूत अवघड़, पूरे शरीर में राख लिपटी हुई थी, शरीर विशाल था, अर्धनग्न, माथे पर बिखरी हुई धूल और राख से भरी हुई मोटी मोटी जटाएं। और वो अवघड़ बाबा जो आ रहे थे, उन्होंने अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसी आवाज लगाई और आगे निकट बिल्कुल आते गए। और जो वहां संत थे मणिराम दास जी,
वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन राजेश्वरानंद जी उनके कलाई को जरा सा पकड़कर धीरे से दबाया, अर्थात इशारा किया कि आप बोलिए मत, कुछ नहीं बोलिए, कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। बाद में तो यही इन लोगों का अनुभव था कि स्वयं शिव जी आए थे, लेकिन उस समय यही लगा कि शायद सिद्ध पुरुष कोई है। और संकेत समझ गए बाबा मणिराम दास जी, तो वो बोले नहीं, फिर शांत हो गए। अवघर बाबा जिनकी बात अभी मैंने सुनाया अभी आपको, दीर्घकाय, भस्मीभूत, अर्धनग्न, माथे पर बिखरी धूल, राख से भरी हुई मोटी मोटी जटाएं, ऐसे जो विशाल का एक अवघर थे, वो और आगे आए, निकट में आए और मंदिर के बरामदे पर शरीर टिकाया, अपना कमंडल और चिमटा बगल में रखा। फिर वही कर्कश स्वर जोर से बोले, तेरे ठाकुर जी सो रहे हैं, देख महाकाल कभी नहीं सोता। अपने को महाकाल बता रहे थे, अपने को महाकाल मतलब शंकर भगवान अपने को बताया कि देख महाकाल कभी नहीं सोता, तेरे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं और सबका बाप है, रूठ गया तो संसार गया, खुश हुआ तो संसार ही सौंप देता है, वो भेद नहीं करता है। ऐसे बाबा बोलते गए महाराज। साधु भी उसका प्यारा, चोर भी उसको प्यारा, जिंदा भी प्यारा, मुर्दा भी प्यारा, क्योंकि भक्तों मुर्दा राम नाम सत्य के साथ जब जाता है, ले जाया जाता है स्मशान, तो उसकी राख को भगवान शिव जी लपेटते हैं। इसलिए वो कह रहे थे जिंदा भी प्यारा, मुर्दा भी प्यारा, वो गति भी देता है, सदगति भी देता है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भोजन करा बच्चा। अवघड़ बाबा के महाराज ये वचन जो थे वो अभी शांत नहीं हो रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। तब महाराज जी प्रणाम की मुद्रा में करबद्ध होकर के आगे आए और सिर झुका के बोले, जो आज्ञा महाराज। मंदिर की रसोई और भंडार का ज्ञान महाराज जी को नहीं था, अब सेवादार जा चुका था। बाबा मणिराम दास जी ने इशारा किया, महाराज जी ने मन ही मन माता अन्नपूर्णा की स्तुति की। रसोई में पर्याप्त भोजन था। महाराज जी भोजन की थाल और जल का लोटा लिए अवघड़ बाबा की सेवा में उपस्थित हुए और मिठाइयों की थाल जो सेवादार रख गया था उसे भी अवघड़ बाबा के सम्मुख प्रस्तुत किया। अवघड़ बाबा निमग्न भाव से भोजन में प्रवृत्त हुए और महाराज जी राजेश्वरानंद जी हाथ में पंखा लेकर के पंखा चलाने लगे। इतनी देर में बाबा मणिराम दास जी महाराज विश्राम करने लगे और भोजन पूर्ण करके अवघड़ बाबा ने डकार ली, भरपेट भोजन किया और तृप्ति की अनुभूति ऐसी हुई जब खूब खुश हुए। और बाबा मणिराम दास जी तो सो गए थे। अब दो लोग थे वहां, अवघड़ बाबा और ये राजेश्वरानंद जी महाराज। पूर्ण रूप से भोजन करके प्रसन्न हुए अवघड़ बाबा और भ्रिकुट समांतर रेखा में उनकी परिणत हो गई और बोले, कुछ मांग बच्चा, बड़ी सेवा तूने की है, अवघड़ का वचन कभी निष्फल नहीं होता है, मांग ले आज जो मांगना हो। भक्तों, राजेश्वरानंद जी में सहज विनय था, सरलता थी, इसलिए बाबा ने राजेश्वरानंद जी ने हाथ जोड़ लिया और बोले, श्री सीताराम जी की बहुत कृपा है महाराज, इसलिए मुझको कुछ नहीं चाहिए, सीताराम जी की शरणागति का आशीर्वाद दें बस। तब तो फिर बाबा खुश हुए और बोले, तू संत है, संत रहेगा, और अविनाशी राम ने तुझे सब दिया है, फिर भी मांग ले मूर्ख, जो मांगेगा मिल जाएगा। अब राजेश्वरानंद ने सोचा, अरे इनको कैसे पता कि मेरे गुरुजी कौन है, ये तो मेरे गुरुजी का नाम लेके कह रहे हैं कि अविनाशी राम ने तुझे सब दिया है, फिर भी मांग ले, जो मांगेगा मिलेगा। अब अपने गुरु का नाम उनके मुख से सुन करके उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सर्वज्ञ लगते हैं। जब बाबा ने फिर
कड़क करके अपनी गंभीर आवाज में अवगढ़ बाबा ने कहा, मांग जो मांगना है। तब राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, महाराज ईश्वर करें कि मेरे अंत समय में शरीर को कष्ट न हो, किसी की भी सेवा न लेनी पड़े, बस और कुछ नहीं। और महाराज जब अवगढ़ बाबा से वास्तव में तो डायरेक्ट नहीं मांगा था, कहा तो ये था कि भगवान ऐसा करें, ईश्वर की साक्षी में अपने मन भाव को कहा था, उन्होंने मन के भाव को प्रकट किया था बाबा के कहने पर। अवगढ़ बाबा निकट आए और राजेश्वरानंद जी महाराज के सिर पर अपना हाथ रखा और जोर से दबाया नीचे, इतना जोर से दबाया कि थोड़ा सा गर्दन और सिर में पीड़ा सी हो गई। फिर अवगढ़ बाबा प्रसन्न होके बोले, जा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा, लोग स्तब्ध रह जाएंगे, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। भक्तों, कथाएं तो जीवन में राजेश्वरानंद जी ने बहुत कही होंगी। कहाँ कहाँ कथा राम जी की किए, कितनी कथा किए, कितनी जनता ने सुना, कितने लोगों ने आनंद लिया, ये तो वर्णन कर पाना असंभव है। किंतु इस कथा में जो साक्षात भोले बाबा अवगढ़ बाबा के रूप में आए थे, उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, राजेश्वरानंद जी ने जो कहा था कि महाराज अंत समय में शरीर को कष्ट न हो, किसी से सेवा न लेनी पड़े, उसका आशीर्वाद अवगढ़ बाबा ने दे दिया था कि जा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा, लोग स्तब्ध रह जाएंगे। वही हुआ था आखिर में जीवन में। जीवन भर राम कथा का गान किया था उन्होंने, सबको भक्ति रस से सराबोर किया था, श्रोताओं का हृदय आनंद से भर जाता था, रोमांचित हो जाते थे, नेत्रों में आंसू आ जाते थे। सभी चाहते थे कि राजेश्वरानंद जी कथा करें और हम सुनकर के अपने जीवन को धन्य समझें। इतनी भावना थी कथा के प्रति लोगों की, और ये रस प्रदान करते रहे जीवन भर पे। राजेश्वरानंद जी महाराज के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था, राम कथा सुना सुनाकर सबके हृदय को राम की कथा के रस से भर देना, वो उन्होंने पूरे जीवन भाव से किया। और बाबा अवगढ़ के रूप में आए हुए भोले बाबा ने जो आशीर्वाद दिया था, उसको पूर्ण होने का समय आया। और 10 जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम कथा के लिए गए हुए थे स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, और अचानक दिल का दौरा पड़ा और एक क्षण में वो प्रस्थान कर गए। लोग स्तब्ध रह गए कि क्या हुआ, वो कैसे तुरंत चले गए। बाद में पचोखरा में शरीर उनका लाया गया और रीति रिवाज के मुताबिक संस्कार हुआ। वहां पर उनके स्मृति के लिए आश्रम भी है, अस्पताल भी है, और आज भी लोग उस जगह का दर्शन करने, प्रणाम करने जाते हैं। गुरु आज्ञा से, मातृ इच्छा से गृहस्थ बने थे, लेकिन उन्होंने राम कथा ही कहा जीवन भर, और कथा भी इतनी भावपूर्ण कहा कि लोग आज भी याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। बड़ी सरस कथा थी उनकी, प्रेम भरी हुई कथा थी। ऐसे महान राम कथा गायक राजेश्वरानंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।